हेलो दोस्तों, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी ताकत का परिचय देकर आतंकियों को उनकी सही जगह दिखाई थी। दोस्तों, हम शुरू से देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। 1967 में तेल अबीब से पेरिस के लिए एयर फ्रांस के एक जहाज ने उड़ान भरी और इस जहाज में तकरीबन 248 यात्री मौजूद थे। इसके अलावा इस जहाज में 10 से 12 क्रू मेंबर्स थे। जहाज तेल भरवाने के लिए एथेंस में रुका। तेल भरवाने के बाद जब जहाज ने फिर से उड़ान भरी तो जहाज में पैसेंजर्स के बीच से कुछ लोग खड़े हो गए और सबने बंदूकें तान दी। एक आतंकवादी ने पायलट के पास जाकर उसके सिर पर बंदूक लगाकर जहाज का कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इस जहाज में 4 आतंकी थे, जिसमें 2 जर्मन के थे और 2 फिलिस्तीन के रहने वाले थे। प्लेन के पायलट को बताया गया कि प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी ले जाए। अब शुरुआती दौर में लगा कि शायद फ्रांस के साथ इन आतंकियों का कोई इशू है, लेकिन इस प्लेन में तो 90% पैसेंजर्स यहूदी हैं, यानी इजराइल के। अब हाईजैकर्स ने डिमांड की कि जो फिलिस्तीन के लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं, उन्हें इजराइल रिहा करे, तभी इन लोगों को फ्री किया जाएगा। अब इजराइल एक्टिव हो गया और अपने लोगों को बचाने के लिए प्लान बनाने लगा। दोस्तों, अब हाईजैकर्स को एक सपोर्ट की जरूरत थी और ये सपोर्ट उनको दिया युगांडा ने। युगांडा की कमान इदी अमीन के हाथ में थी, जो कि ऐसा बताया जाता था कि वह इंसानों का मांस खाता था। इस इदी अमीन ने हाईजैकर्स का हाथ थाम लिया और फिर जहाज को युगांडा से एंतबे ले आया गया। अब यह इदी अमीन इंडिया का भी दुश्मन था। इजराइल हमेशा से ही आर या पार की लड़ाई में भरोसा रखता है। इजराइल ने आतंकियों की बात ना सुनी ना मानी। इजराइल ने अपना दिमाग लगाकर इस इशू को सॉल्व करने का सोचा। इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि इजराइल और एंतेबे के बीच काफी डिस्टेंस था। अब इजराइल को पता चला कि इदी अमीन, जो कि युगांडा का शासक है, उसे नोबेल पीस प्राइज की बहुत ख्वाहिश है। धीरे धीरे आतंकियों ने बंदी बनाए गए लोगों में से जो नॉन यहूदी थे उन्हें छोड़ दिया। अब ये साफ हो चुका था कि सारी लड़ाई इजराइल के साथ है। अब इजराइल के पास ज्यादा वक्त नहीं था अपने लोगों को बचाने के लिए। अब मोसाद और इजराइल की एयरफोर्स ने प्लान बनाया और 200 जवानों की टीम बनाई। अब मोसाद को खबर मिली कि इदी अमीन कुछ दिनों के लिए अपने देश से बाहर जा रहा है। अब इजराइल के लिए इदी अमीन का बाहर जाना एक गोल्डन चांस था अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अब शुरू हुआ ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब इजराइल एयरफोर्स ने उड़ान भरी और रेड सी से होते हुए युगांडा के लिए रवाना हुए। अब उन्हें दुश्मन की रडार से भी बचना था, जहाजों में फ्यूल भी भरवाना था और अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल भी करवाना था। ये जहाज सी लेवल से बहुत ही कम हाइट पर उड़ाए गए ताकि रडार में ना आए। 4000 किलोमीटर का सफर इजरायली जहाजों ने किया। रात हो चुकी थी, जहाज एंतबे पहुंच गए थे। अब जैसे ही इजराइल की आर्मी उस एयरपोर्ट पर उतरी जहां यहूदियों को बंदी बनाकर रखा गया था, तभी युगांडा की आर्मी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब इजरायली सैनिकों ने एक कार का इंतजाम किया जो कि इदी अमीन की गाड़ी से मिलती जुलती थी, ताकि युगांडा की आर्मी उस गाड़ी पर अटैक ना करे। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को भी मार डाला और युगांडा के भी कई सैनिक मारे गए। सारे इजरायलियों जो कि बंदी थे उन्हें बचा लिया गया। पूरे मिशन में सिर्फ एक सैनिक शहीद हुआ था, जिनका नाम था योनातन नेतन्याहू, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के, उनके भाई थे।
इज़राइल ने बहुत ही स्मार्ट ऑपरेशन करके सारे यहूदियों को बचा लिया। सिर्फ एक यहूदी लेडी थी जो कि उन बंदी लोगों के साथ नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बारे में आर्मी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाद में उस लेडी को ईदी अमीन ने बहुत क्रूर तरीके से मार दिया था।